विलोम शब्द वह शब्द है जिसका अर्थ दूसरे शब्द से विपरीत होता है। एक शब्द का जो अर्थ है वो दूसरे शब्द से विपरीत होता है, मतलब अलग होता है। जैसे उल्टा। उल्टा, जैसे ठंडा गरम, आगे पीछे, पीछे। ऊपर नीचे, ऑपोजिट। हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑपोजिट, ठीक है। मैम एंटोनियंस। यस, वेरी नाइस, एंटोनिम्स। गर्म ठंडा, अच्छा बुरा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, मीठा, सुबह रात, ठीक है। मीठा खट्टा, यस। सो ये शब्द है आपके विलोम शब्द। आप सबसे पहले डेट लिखिए, पॉलीकिड्स के फॉर्मेट में आप डेट लिखेंगे। मैम वीरवार। हाँ, गुरुवार या वीरवार आप कुछ भी लिख सकते हो। कौन सा लिखवाऊं बताओ, गुरुवार लिखना है वीरवार बेटा? वीरवार। वीरवार लिखना है। वीरवार 6 अप्रैल 2023। अप्रैल में प्र है ये, ठीक है। मात्रा ठीक से लगाना। अ में छत नहीं आएगी, लाइन नहीं आएगी अ के ऊपर। फॉर्मेशंस का बच्चा ध्यान रखना आप लोग। और फिर यू विल पुट द हेडिंग विलोम शब्द, okay? And if you want to write, only then write. It is not compulsory to write. लिखना जरूरी नहीं है, आपका मन है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप बोर्ड से समझ भी सकते हैं। पहला विलोम शब्द है गरम ठंडा, ठीक है। जैसे हम गरम चाय ले लेते हैं और ठंडा में हम क्या लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, ये सब लेते हैं ना, तो गरम और ठंडा। दूसरा आपका विलोम शब्द है अच्छा बुरा। अच्छा बुरा, जैसे जो अच्छा होता है हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि ये बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त अच्छा है। यूजुअली हम बुरा किसी को नहीं बोलते, ना बोलना चाहिए, पर जब कोई अच्छा काम नहीं करता तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है बुरा। आपका तीसरा विलोम शब्द है अंधेरा उजाला। अंधेरे का मतलब जब सब डार्क हो जाता है, रात हो जाती है। उजाला मतलब अर्ली मॉर्निंग में जब रोशनी शुरू होने लगती है, उजाला। और अंधेरे में आपका चंद्र बिंदु आएगा, चंद्र बिंदु की मात्रा आएगी। चंद्र बिंदु की मात्रा कैसे होती है, एक ऐसे कर्व होता है और डॉट, ऐसे चांद और उसके ऊपर बिंदु, चंद्र बिंदु। चलिए, यहाँ तक सबको समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम? दूसरा है अंधकार और प्रकाश। तो ये जो शब्द होते हैं अंधकार, इसका मतलब पता है आपको? नो मैम। नो। और प्रकाश का मतलब पता है आपको? मैम तो अंधकार का मतलब भी एक तरफ से ये होता है अंधेरा, हमारे आगे अंधकार है, अंधेरा है, हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं। और प्रकाश का मतलब होता है उजाला। उजाला। उजाला, रोशनी, ठीक है।
तो अगर आपको एक शब्द का मतलब पता है, आप बहुत इजीली दूसरे शब्द के मतलब को एनालाइज कर सकते हो विलोम शब्द में, क्योंकि उसका उल्टा ही होता है, विपरीत ही होता है। दूसरा विलोम शब्द है अंदर और बाहर। अंदर का मतलब होता है इन, इनसाइड। बाहर का मतलब आउट, आउटसाइड। आउटसाइड। ये जो चॉक्स है ये इस ग्लास के अंदर है। अब ये चौक मैम ने ग्लास से बाहर निकाल ली। मैं Outside. क्लास के अंदर हूँ, थोड़ी देर बाद मैं क्लास से बाहर जाऊंगी। आउटसाइड। आउटसाइड, अंदर और बाहर का ये मतलब होता है। सब ध्यान से देखेंगे। अगला और पिछला का क्या मतलब होता है, फिर वही बात है। अगर आपको एक का मतलब नहीं पता और एक का मतलब पता है तो आप दूसरे का मतलब बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो अगले का क्या मतलब होता है, हम ऐसे सेंटेंस में यूज करते हैं वाक्य में, अगला नंबर मेरा है, मतलब इसके बाद वाला जो नंबर आएगा नेक्स्ट, वो मेरा है, तो हम अगले को बोलेंगे नेक्स्ट। और पिछला, मैम दूसरा। यस, पिछला इज अगला, पिछला आगे पीछे। सो इफ यू वांट टू राइट, आप यहां तक लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। कर दूं ना मैं? ठीक है। अब आता है नंबर 7 वाला, अनु, अनुकूल। और दूसरा होता है अनुकूल का प्रतिकूल। प्रतिकूल। ठीक है। सबसे पहले तो देखो मैम ने अनुकूल लिखा कैसे है। कभी होता है कि कोई बहुत बड़ा वर्ड होता है, कोई बहुत बड़ा शब्द होता है, तो आप उसको लिख नहीं पाते, और जैसे दोनों मात्रा आई है, छोटी ऊ की मात्रा भी बड़े ऊ की मात्रा भी, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। तो आप शब्द को तोड़ तोड़ कर लिखोगे। जैसे अनुकूल में अ, फिर आपने लिख दिया अ, नु, तो आपको पता लग रहा है बोलने से कि न पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी, नु, अनु, तो ये आपने आधा शब्द लिख दिया। फिर आपको पता है अनु कू, अब क पे लॉन्ग साउंड जा रही है, बहुत बड़ी वाली साउंड जा रही है, तो बड़े ऊ की मात्रा आएगी, अनु कू ल। फिर ल पे कोई मात्रा नहीं है, और बोलने से ही पता लग रहा है कि जो ल है उसमें कोई मात्रा नहीं आएगी, तो अनुकूल। ठीक है, इस तरीके से आपने शब्द को लिखना है। अनुकूल का मतलब होता है जब कुछ हमारे फेवर में होता है, और प्रतिकूल जब कुछ हमारे फेवर में नहीं होता। मृत्यु मतलब कि मर जाना। अमर का मतलब होता है जो कभी नहीं मरता, उसे अमर बोलते हैं। और अमर का उल्टा विपरीत क्या हो जाएगा शब्द, मृत्यु। मैम मृत्यु का मर जाना। हाँ, मर जाना। वेरी नाइस, राइट टिल हियर। एंड इफ यू डोंट वांट टू राइट, just read from blackboard only. Fine. Who's this Redmi 10A? I request please unmute. Let me know who are you. Okay. Write down next. Number 9. Amrit.
अमृत का विपरीत क्या हो जाता है? कौन मैम को बताएगा? विष। ठीक है, अमृत का मतलब होता है, जैसे हम किसी गुरुद्वारे या मंदिर में बोलते हैं ना, जो वो जल होता है उसको अमृत बोलते हैं। और विष का मतलब होता है जहर। अमृत और Yes, विष। ma'am. Okay, till here any problem? No, ma'am. Okay. नेक्स्ट है आकाश एंड पाताल। अब आप सबको आकाश का मतलब तो पता होगा, कोई ऐसा है जिसको आकाश का मतलब नहीं पता? Yes. No, ma'am. आपको आकाश का मतलब नहीं पता? आकाश का मतलब आसमान, स्काई को हम आकाश बोलते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। और आकाश का विपरीत क्या हो गया? पाताल। अब मेरे को बताएगा पाताल क्या होता है? मेरे को कौन बताएगा? मैम हेल। यस, जो जमीन से भी बहुत नीचे होता है उसे हम पाताल कहते हैं। आकाश पाताल, जमीन से ऊपर आकाश, नीचे पाताल। टिल हियर एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. आदान मतलब कि किसी को दान देना। क्या मतलब होता है आदान का? दोबारा बोलना बेटा। मैम किसी को दान देना। आप दान देना नहीं कह सकते। आदान प्रदान का मतलब होता है जब आप कोई चीज आपके पास आती है और आप वो चीज आगे दे देते हो। आदान प्रदान करना, किसी चीज को फॉरवर्ड करना या आपके पास आना। टिल हियर एनी प्रॉब्लम? और ये जो आना जाना है ना, ये आदान प्रदान से लिंक है। ठीक है, ये लिंक्ड है आदान प्रदान से। इसके बाद हम करेंगे लाभ और हानि। लाभ हानि। लाभ हानि का मतलब होता है फायदा और नुकसान। किसी चीज से जब आपको लाभ हो, आपको फायदा हो, और हानि मतलब वो चीज आपको नुकसान पहुंचा रही हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अच्छा, तो आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। विलोम Yes, ma'am. विलोम शब्द का मतलब, विलोम शब्द कौन से शब्द होते हैं जो हमारे विपरीत चलते हैं? उन शब्द को क्या बोलते हैं? हम विलोम शब्द बोलते हैं। विलोम ठंडा शब्द। गरम, उल्टा सीधा, ऊपर नीचे, आकाश पाताल, आना जाना, आदान प्रदान, लाभ हानि, ये सबको हम विलोम शब्द बोलते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। इट इज अ शॉर्ट वीडियो, आप वो देखिएगा। अब इसमें आप देखिए, जो मैम आपको वीडियो में स्टोरी बता रही है, जो आपको कहानी सुना रही है, उसमें भी मैम ने अभी सिर्फ 2 लाइन बोली। एक था राजा, एक था रंग। राजा बहुत मोटा था और रंग बहुत पतला था।
तो इस 2 लाइन में भी आपके विलोम शब्द आ गए, राजा और रंक, मोटा और पतला। क्लियर? राजा बहुत ही मोटा था और रंक बहुत ही पतला था। राजा हमेशा उदास रहता था। राजा हमेशा कैसे रहता था? उदास। और रंक कैसे रहता था? रंक हमेशा खुश रहता था। राजा उदास रहता था और रंक खुश रहता था। राजा सबसे कड़वा बोलता था। कैसे बोलता था? कड़वा। और रंक सबसे मीठा बोलता था। राजा सबसे कड़वा बोलता था और रंक सबसे मीठा बोलता था। राजा के बहुत शत्रु थे। क्यों थे शत्रु? क्योंकि वो सबसे कड़वा बोलता था, इसीलिए राजा के बहुत से शत्रु थे। और दूसरी तरफ रंक के बहुत से मित्र थे, क्योंकि वह सबसे मीठा बोलता था, इसीलिए उसके बहुत से मित्र थे। नाउ सी, जो राजा था वो उदास रहता था और रंक खुश रहता था, तो एक विलोम शब्द बन गया उदास और खुश, अनहैप्पी एंड हैप्पी। और जो उदास था वो कड़वा बोलता था और जो खुश रहता था वो मीठा बोलता था, तो एक और विलोम शब्द बन गया कड़वा मीठा। जो कड़वा बोलता था उसके बहुत से शत्रु थे, शत्रु दुश्मन, एनिमी। और जो मीठा बोलता था उसके बहुत सारे मित्र थे, फ्रेंड्स थे। तो 2 और विलोम शब्द बन गए, कड़वा मीठा, शत्रु मित्र। एक बार क्या हुआ कि राजा के महल में युद्ध छिड़ गया। एक बार राजा वहाँ पे युद्ध हुआ और राजा डर गया और राजा डर के मारे छत के ऊपर जाके छिप गया। कहाँ जाके छिप गया? ऊपर। क्योंकि वह छत के ऊपर जाके छिप गया, क्योंकि राजा बहुत। अब आप लोग मुझे बताएंगे ऊपर का विलोम शब्द क्या बनेगा? नीचे। नीचे। वेरी गुड। डरपोक था। और जो रंक था वो नीचे ही रहा। मैम डरपोक वह ऊपर नहीं गया, वह। यस बेटा, मैम डरपोक बहादुर। वेरी गुड। नीचे ही रहा, क्योंकि वह बहुत निडर था। डरपोक का बहादुर भी बिल्कुल सही है, डरपोक बहादुर, और निडर भी सही है। राजा निडर का बहुत मतलब डरपोक था जो किसी से नहीं डरता। और रंक बहुत ही निडर था। युद्ध हुआ और राजा के शत्रुओं से हार हुई और रंक की जीत। राजा के शत्रुओं से हार हुई और रंक की जीत। अब देखो एक और विलोम शब्द बन गया हार और जीत। तो बच्चों, आपने इस कहानी में क्या सीखा? अब आप देखिए, राजा था और रंक था। राजा बहुत मोटा था, रंक बहुत पतला था। राजा हमेशा उदास रहता था, रंक हमेशा खुश रहता था। राजा सबसे कड़वा बोलता था, पर रंक सबसे मीठा बोलता था। राजा के बहुत से शत्रु थे, पर रंक के बहुत से मित्र थे, क्योंकि वो सबसे मीठा बोलता था। राजा डर, एक बार जब लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, तो राजा डर के मारे कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। और रंक नीचे ही रहा, क्योंकि वो बहुत डरपोक था
और रंक जो था वो बिल्कुल निडर था।